फिर एक बार आज के सुबह में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर ने यह समय मेरे और आपके जीवन में दिया प्रियो कि मैं और आप उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। और जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु के नाम में आप सब लोग को आशीष मिले। आज के सुबह में हम परमेश्वर के वचन के से हम लोग मनन कर रहे हैं प्रियो, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ भी मनन करें। प्रभु के वचन पर हम सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे, और हम एक दूसरे से सीखते हैं। प्रभु के वचन से हम सब सीखते हैं। आइए हम लोग इस समय में परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु पिता, हम चाहते इस समय में पिता परमेश्वर जो वचन प्रचार होता है राजा, तो आपकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम सबको चलाइए। पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए राजा, अभिषेक दीजिए राजा, ताकि हम आपके अभिषेक के अनुसार चले और आपके वचन में जो कुछ है उससे सीखे। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। आइए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 25 से लेकर 27 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है संकट में, क्लेश में हम कैसे स्थिर रहे। संकट और क्लेश में हम कैसे स्थिर रहे। आशा करता हूं मैंने बार बार बताया, आपके पास नोटबुक, पेन और डायरी होना चाहिए। फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास नोटबुक, पेन, डायरी है, लिखे पढ़े हैं आप, अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ है तो प्रार्थना करो, प्रभु आपको लिखना पढ़ना सिखाएगा। आप अनपढ़ है? नहीं, पहली बार है? हाँ, बाइबल का नोटबुक, बाइबल आप सबके पास होना चाहिए। ठीक है, आप बाइबल लेकर बैठिए, नोटबुक लेकर बैठिए। ऐसे ही मत आइए हाथ पर हिला के, आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जब आप खाली हाथ आते हैं तो चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी चर्च में नहीं, क्योंकि हम विश्वासी हैं। ये पहला सेशन जो है वो हम नए लोगों के लिए नहीं लिया, हमने पहला सेशन लिया जो मजबूत है उनके लिए है। ठीक है, नए लोगों के लिए चलता है, उनके बाइबल नहीं देती है लेकिन आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि हमें, अगर हम लोग हमारे बाइबल नहीं ले जाते हैं, नोटबुक नहीं ले जाते, तो हम प्रभु के भवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में आराधना करो। कठोर शब्द है लेकिन कड़ू दवाई से जल्दी चंगा होता है। हेलो, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि समय खराब चल रहा है, संकट है, क्लेश है, बहुत भयानक स्थिति है आज वर्तमान स्थिति में। और सचमुच प्रियो, हम सबों के लिए, चाहे विश्वासी हो अविश्वासियों के लिए। आज सुबह एक न्यूज़ मुझे मिली, बाद में बताऊंगा मैं, उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे हम लोग। लेकिन ये विषय जो है बहुत अच्छा है, संकट और क्लेश में हम क्या करें। बहुत बार हमें समझ नहीं आता है जब संकट क्लेश आता है, और वर्तमान का संकट, भूतकाल का संकट, भविष्यकाल का संकट, ये तीनों भी काल के संकट बहुत खतरनाक संकट है, क्लेश है। इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक जो है हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता होती है। मास्क लगा, और जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो केवल सुनना ही नहीं, लेकिन उस पर मनन भी करना है। परमेश्वर का वचन कहता है केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। सुनने वाले केवल सुनते ही रह जाएंगे, लेकिन सुनने वाले और चलने वाले और करने वाले प्रभु के महिमा में उठाए जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो उठाए जाएंगे, नहीं तो छोड़े जाएंगे। फिर वो चाहे आप 10 साल के विश्वासी हो, 20 साल के विश्वासी हो, 40 दिन उपवास करते हो, या 10 घंटे प्रार्थना करते हो, या तुम 1 लाख रुपए दान देते हो, वो मायना नहीं है। परमेश्वर का वचन पैसे से, धन संपत्ति से बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि
बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का न्याय दो बातों से होने वाला है, आग और तलवार। आग और तलवार से वचन होने वाला है। ये होमवर्क देता हूं, ये ढूंढ लेना वचन। मैं तो बताऊंगा जब आपको, लेकिन आप भी ढूंढ लेना। मनुष्य का न्याय आग और तलवार से होने वाला है। आग पवित्र आत्मा का अभिषेक, जिसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है वो उठाया जाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के पास है। यह पवित्र आत्मा का अभिषेक कैच करेगा, उठा लेगा वो। दूसरी बात, तलवार। तलवार का मतलब वो चलाने वाली तलवार नहीं। संसार के लोग गलत सोचते हैं, जब ये बाइबल को पढ़ते हैं तो वो सोचते भाई यीशु मसीह तलवार चलाने के लिए आया क्या? जी नहीं। तलवार का मतलब होता है वचन का तलवार। इफिसियों 6वां अध्याय में लिखा है वचन का तलवार। वचन का तलवार है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसका हुआ है, और जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता है, पढ़ता है, सुनता है, करता है, परमेश्वर उसको बचाएगा। नहीं तो आग, अंधेरा कुंड, कीड़ों का स्थान उन लोगों के लिए है, चाहे फिर विश्वासी हो चाहे कोई भी हो। प्रभु हमको नहीं पहचानने वाला है। सो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि हम परमेश्वर का वचन हमारे साथ रखिए, हमेशा हमेशा रखिए। मेरे आंखों के लिए मैं सोचा कि मेरा नंबर बदल गया होगा। मैं विश्वकर्मा डॉक्टर के यहाँ गया। नागपुर में बहुत सारे आय के डॉक्टर है, आंखों के डॉक्टर है। 100 रुपए वाले भी है, 50 रुपए वाले भी, 150 वाले हैं। लेकिन जहां मैं गया वो 300 रुपए फी उसकी, और 300 रुपए का तो उसने ड्रॉप दिया। मैं गया, आंखों का चेक किया। मैं सोचा कि मेरी बहुत समय हो गया, उतर गया होगा चश्मा, तो उन्होंने बोला नहीं, आपका उतरा नहीं है, आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं है, किंचित इधर उधर है, लेकिन आप बदलने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट आ रहा था, मैंने कहा सर मैं 2 मिनट ले सकता हूँ आपका? बोला हाँ बोलिए। तो उसने पेशेंट को रोक दिया वहां, क्योंकि बाहर में जब बैठा था पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि इसको प्रभु का वचन बता रहा हूँ। मैं जब बैठा, मेरी गवाही परमेश्वर की कहानी, परमेश्वर का वचन बताया, और वो सो रहा था। मैं मन में सोचा कि देखो ये शैतान सुला रहा। हाँ सुलाता है। नहीं, चर्च में भी लोग सोते हैं ना, वही बात है। घर में नहीं सोते, कहीं नहीं सोते हैं, वहीं पर भी नहीं देखो। लेकिन भवन में आए कि उनको नींद लगती कुछ लोगों को, इसलिए नींद को भगा बाहर। तो मैं वचन बताता गया, लेकिन उसने सुना। उसको किताब मैंने लेके गया था, उसको बोला कि मैं किताब देता हूँ आपको, बोला मेरे को हिंदी में दे दो। बाहर आया तो महिमा के डिक्की में था, इंग्लिश और हिंदी की दोनों को मैं गया और वहाँ दिया उसको। और वो बोला सब एक जैसे हैं। मैं बोला नहीं सर, आपके घर में जो दरवाजा है एक ही है, आउटडोर बहुत होते हैं, मेन डोर एक ही होता है। किसी के घर में देखिए, कोई भी बड़ा घर हो छोटा घर हो, एक ही दरवाजा होता है मेन, जिससे आना जाना करते हैं। आउटडोर बहुत होते हैं, इसको आउटडोर होता है, लेकिन मेन डोर एक ही होता है सभी के घर में। कोई भी हो, राजा हो या महाराजा हो या कोई भी हो, मेन डोर एक ही होता है जिससे सभी लोग आना जाना करते हैं। सो मैंने उनको कहा कि स्वर्ग जाने के द्वार एक ही है, वो समझ गया। हम जहां भी जाते हैं तो हमारे ध्यान में, मस्तिष्क में ये होना चाहिए कि मैं प्रभु का वचन किसको बताऊं। जब हम घर से निकलते हैं तो बोलना है कि प्रभु मैं आपका वचन किसको बताऊं, आपकी इच्छा को। सो ये विषय से हट करता, लेकिन प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग संकट और क्लेश में हम कैसे स्थिर रहना, मजबूत रहना, और हम क्या करेंगे। लूका के सुसमाचार उसका 21 अध्याय 25 से 27 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। घर में जाकर जो कुछ पढ़ा जाता है उसका अध्ययन करते रहना, ताकि हम उस पर रिवीजन कर सके और हमारे जीवन में पूरा पूरा उतर सके। 25 से लेकर 27, 21। और सूरज चांद तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जन, लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की
बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्ति हिलाए जाएंगी। वचन 27, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखोगे। यह इंपॉर्टेंट 25 वचन कहता है कि देश देश के लोगों को संकट होगा। आज पूरे विश्व में, भारत देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में संकट है और संकट से सभी लोग जूझ रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, वो निश्चित रूप से बचा जाएगा। आमीन। 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आज बताऊंगा प्रियो आपको, 4 महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा आपको कि हमें कैसे संकट में मजबूत और स्थिर और बने रहना है, ताकि परमेश्वर हमें जब यीशु मसीह आएगा तो हमका साथ ले जाएगा और हमारा न्याय होगा। यदि यीशु मसीह आने में देर है, हम चले गए तो भी कोई बात नहीं है। यीशु मसीह जब दूसरी बार आएगा तो हम सब लोग वहां जाने वाले हैं, चाहे हमारे पहले चले गए होंगे या हम चले जाएंगे, जैसा भी है। प्रभु आएगा तो जो विश्वास में बना रहेगा वो उठाया जाएगा और परमेश्वर वहां पर न्याय करेगा हम सबका। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि 4 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा प्रियो, जो संकट और क्लेश के समय में हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर को पुकारना है विश्वास के साथ। सब लोग बोलो, संकट के समय परमेश्वर को विश्वास के साथ पुकारना है हमें। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि निर्गमन उसका 2 अध्याय और 23 से 25 वचन तक हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, वो 430 वर्ष के गुलामी में चले गए। गुलामी में इसलिए गए कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के अनुसार नहीं चले, इसलिए गुलामी उनके ऊपर आ गई। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे ना, तो गुलामी में आ जाएंगे, गुलामी में आ जाएंगे और शैतान हमको गुलामी में रखेगा। परमेश्वर ने चाहता कि हम सब लोग गुलाम रहे, लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि हम सब लोग स्वतंत्र हो जाए। इसलिए गलतियों 5 अध्याय 1 वचन में पौलुस कहता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि निर्गमन का 2 अध्याय 23 से 25 वचन तक हम देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बहुत दिनों के बाद मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेने लगे और आहे भरने लगे और पुकार उठे। अब लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे थे और उनको जो है कठिन सेवा क्या थी? निर्गमन 5 अध्याय 18 और 19 वचन में लिखा है कि जब उनके ऊपर में गुलामी आ गई, तब उनके ऊपर में उनको फिरौन जो था वह मिस्र का राजा था और फिरौन ने उनको गुलाम बना के रखा था। 430 वर्ष तक गुलामी में रहे वो लोग। सोचो इस बात को, 430 वर्ष तक परमेश्वर के लोग गुलामी में रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती के कारण बहुत बार हम अपनी गलती को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूसरा हमको गलती बताता है। तो जब दूसरा गलती बताता है हमें सुनना चाहिए। कुछ लोग कोट कर रहे थे, बोलता तू मुझे बताएगा, सिखाएगा, छोटा इतना सा अभी आया जी। नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, अगर हमारी गलती हमको कोई बताता है तो हमें सुधार लाना चाहिए, क्योंकि हमारी गलती हमको नहीं दिखाई देती है। कोई भी व्यक्ति हो, खुद की गलती खुद को दिखाई नहीं देती है, परंतु दूसरा व्यक्ति हमको बताता है। अगर विश्वासी है तो परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, क्योंकि रोमियो 8:26 में लिखा है कि वो हमारी सहायता करता है, वो वह हमारा सहायक है। इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि निर्गमन 5 अध्याय 18 और 19 वचन में हम देखते हैं कि फिरौन ने इजराइल से कहा, जाकर अपना काम करो। क्या काम करना था उनको काम ये करना था प्रियो कि बाहर से पुआल लाकर और मिट्टी और गारे से ईंटें बनाना था उनको। पुआल भी बाहर से लाना था, मिट्टी भी लाना था उनको, अलग अलग प्रकार की मिट्टी रहती है, और उससे ईंटें बनाना था उनको, और पकाना भी था। देखो कितना भारी काम था वो भी अकेले को जितना काम दिया।
हर एक व्यक्ति को जितना काम दिया, या दल को दो दो चार चार ग्रुप पे जितना काम दिया गया उतना काम करना ही है, उतनी ईंटें लेना ही है। ना तुमको पुआल मिलेगा, ना तुमको पानी मिलेगा, ना तुमको मिट्टी मिलेगी, खुद लाकर आना है वहां पर और खुद बनाना है। तब तक उनको भोजन दिया जाता था, नहीं तो कोड़े मारता था वो। हम देखते हैं यहाँ पर कि बाइबल में लिखा है कि जब फिरौन ने इजराइलियों से कहा जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, ईंटें भी कम नहीं होगी। वचन 19, तब इजराइल जान गए कि उनके दुर्भाग्य अर्थात संकट का दिन आया है। जब कठोर शब्द मिस्र के राजा ने बोला उनको, तब परमेश्वर के लोग, जो इजरायली लोग थे, वो समझ गए कि हमारा संकट का समय आया है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वे परमेश्वर से पुकार उठे। हमने निर्गमन 2 अध्याय उसका 23 से 25 देखा कि वहां पर तब वो परमेश्वर को पुकार उठे। जब समस्या, प्रॉब्लम, संकट, क्लेश आते हैं तब चुपचाप नहीं बैठना है। जब संकट, समस्या, प्रॉब्लम आते हैं तो कुछ लोग मालूम है क्या करते हैं, कुछ लोग इस पर चिड़चिड़ करेंगे, उस पर चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, मारपीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मारपीट करेंगे, फेंक डाल करेंगे। इस प्रकार से लोग करते हैं, लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमें, मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुकारना है। क्या करना है ये समझ गए। 430 वर्ष हो गए गुलामी में, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, लेकिन अब समझ में आया। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर वो पुकार उठे और परमेश्वर तक दुहाई चली गई और परमेश्वर ने उनके पुकार को सुना। उनके पुकार को सुना। पुकार कहां से? दिल से, अंदर से, हृदय से पुकार की। बाहर से पुकार नहीं थी। बाहर से पुकारना अलग रहता है, दिल से, अंदर से, हृदय से पुकारना अलग रहता है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं नीचे आया, उतर आया उनके सहायता करने के लिए। आमीन। जब हम दिल से पुकारेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर से पुकारेंगे, निश्चित रूप से प्रभु हमारी सहायता करता है। भजन संहिता 18 अध्याय 6 वचन में लिखा है, भजन का लिखनकार कहता है कि संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, उसने अपने मंदिर में से मेरी बात सुनी। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहता है। भजन संहिता 50 अध्याय 15 वचन, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट, तकलीफ, परेशानी हर एक के ऊपर में है। कुछ लोग बीमारी से परेशान हैं, कुछ लोग नौकरी काम धंधे से परेशान हैं, कुछ लोग खाने के लिए कुछ नहीं है। अलग अलग प्रकार से परेशानी आज दुनिया में है, परंतु एक शरण स्थान हमारे पास है। जो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि भजन संहिता 59:59-16 में लिखा है कि वो संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है, वो मेरा गढ़ है, मैं उसको पुकारूंगा, वो मेरी सुनेगा। आमीन। मत्ती का 9 अध्याय 27 से 31 वचन में हम देखते हैं दो अंधे सड़क के किनारे में बैठे थे। यीशु प्रभु वहां से जा रहे हैं और अंधों ने सोचा कि अभी काफी समय हो गए, पैसा धन बहुत हमारे पास में है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको दृष्टि चाहिए। तब किसी ने बताया भाई यीशु मसीह आने वाला है, यहाँ से दूसरी जगह जाने वाला है। तो उन्होंने केवल सुना और सुना। जैसे ही भीड़ आ गई और भीड़ जा रही थी यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह भी था वहां पर, तो अंधे जो है भीड़ के पीछे पीछे जाकर चिल्ला रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है 27 अध्याय, मत्ती का 9 अध्याय 27 से 31 वचन पढ़ लेना। 27 वचन लिखा है कि दो अंधे यीशु के पीछे पीछे पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। 28 वचन, जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, आप कर सकते हैं। सोचिए इस बात को, दो अंधे हैं और
भीड़ के साथ यीशु मसीह जा रहे हैं और यीशु मसीह फास्ट से जाते थे। ऐसा क्योंकि उस समय में कुछ घोड़ा गाड़ी कुछ ऐसा था नहीं, और एक दूसरे से दूसरे शहर में, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए काफी समय लगता था, इसलिए फास्ट जाते थे। यीशु प्रभु जवान था उस समय में। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि अंधे भी उनके साथ साथ चले। भीड़ है, यीशु मसीह है, अंधे भी साथ साथ चले। अब ये पता नहीं है कि कितने दूर चले गए। लिखा है कि जब यीशु मसीह घर में गया तब अंधे भी उसके पीछे पीछे घर में गए। अब ये पता नहीं, यहां से टेकरा का है, यहां से इंदौरा है, यहां से मेडिकल है, यहां से वर्धमान है, यहां से कनान है, कामती है, मुझे मालूम नहीं कितना दूर चले गए प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ये अंधे पीछे पीछे चले जा रहे हैं। प्रेयर होने के बाद अपने आंखों पर पट्टी बांधना और अपने घर चले जाना। क्या जा पाओगे? यहां से वहां जाओगे, गिर जाओगे, पड़ जाओगे आप। अंधे लेकिन यीशु मसीह के पीछे पीछे गए। हेलो, क्योंकि उनके अंदर में एक विश्वास था, उनके अंदर में एक जागरूकता थी। वो अंदर से, दिल से, हृदय से पुकार रहे थे, दाऊद के संतान हम पर दया करो, हम पर दया करो। यीशु मसीह घर में गया, देखा कि वहां पुकार सुनी थी मैंने, यहाँ पर भी आ गए वो लोग। तो यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुमको विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? 32 वचन, तब यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। वचन 30, और उनकी आंखें खुल गई और वो देखने लगे और उन्होंने उसका यश पूरे देश में फैला दिया। हालेलुया। प्रियो, दिल से, हृदय से जब पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। भजन संहिता 15:5 में लिखा हुआ है, संकट के समय जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसके संग रहूंगा। संकट में वो हमारे साथ रहता है। ऐसा कभी नहीं समझना कि मेरे ऊपर संकट आया है और मेरे साथ कोई नहीं है। जी नहीं, परमेश्वर आपके साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके निरंतर साथ रहता है। आप प्रभु को छोड़ भी देंगे तो भी प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपके साथ रहता है। आप प्रार्थना करना भूल जाएंगे कभी कभी, लेकिन प्रभु नहीं भूलता है। प्रभु आपके पास है। आप बाहर निकलते समय कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, चले जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, स्वर्गदूत आपके साथ है। हर संकट मुसीबत से प्रभु हमको बचाता है। निश्चित रूप से जानिए मेरे प्रियो, लेकिन हमें परमेश्वर को पुकारना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। निरंतर घर से निकलते समय, पानी पीते समय, खाना खाते समय, बाहर जाते समय, आते समय, किसी के घर में बैठे उस समय में, होटल में नाश्ता करते समय, चाय पीते समय, किसी के सुसमाचार बताने के पहले, बाद में, उस समय प्रार्थना दिल से, हृदय से की जाती है। जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पुकारा और प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी। आमीन। विश्वास के साथ जब हम पुकारते, प्रभु हमारे आंखों को खोलता है और हमें चंगा करता है, आशीष देता है। नंबर 2, दूसरे नंबर, परमेश्वर की खोज करना। परमेश्वर की खोज करना। परमेश्वर की खोज करना मतलब क्या? भजन संहिता 105 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। परमेश्वर यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। सामर्थ को खोजने का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा में बढ़ते जाना, पवित्र आत्मा की खोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा से भरते चले जाना प्रतिदिन। अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है, आपको वरदान मिला अन्य भाषा, तो अन्य भाषा बोलिए। मूर्खतापूर्वक मत बोलिए। चलते समय में कुछ भी जो है ऐसा जोर जोर से, ऐसा लोग पागल समझेंगे। दिल से, हृदय से ओठ तो हिल रहे हैं लेकिन शब्द नहीं आ रहा है। हन्ना के ओठ तो हिल रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहा है। दिल से, हृदय से कि जाते हैं तो मन से, दिल से। कुछ लोग मूर्खता, कुछ ज्ञान नहीं होता है और कुछ भी उल्टा सीधा, कुछ भी कहीं पर भी जाते हैं और अन्य भाषा हो जाते हैं। लोग बोलते हैं पागल है, समझो।
आपको नहीं सुनेगा वो। आवश्यकता नहीं है जोर से चिल्लाने की या ओठ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं, दिल से हृदय से ऐसा प्रैक्टिस कीजिए। आप मुंह बंद कर भी आप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अन्य भाषा बोल सकते हैं मुंह बंद करके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे रहना है। परमेश्वर के सामर्थ्य की खोज करने का मतलब होता है परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से भरे रहना, भरते जाना प्रतिदिन। हमारे घड़े का पानी जब खत्म हो जाता है तो हम पानी भरते, नल से, कारपोरेशन से, जो भी है, बोरवेल से पानी भरते हैं और प्रतिदिन भरते रहते हैं। ये नहीं कि भाई भर के रखा तो 8 दिन पूरेगा, लेकिन हम प्रतिदिन भरते हैं। हमें प्रतिदिन भरते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा राजा, उसका 20 अध्याय 1 से 4 वचन तक अगर पढ़ते हैं हम, तो यहोशापात राजा के ऊपर में 3 राजा ने चढ़ाई की। राजा बहुत डर गया। यहोशापात यहूदा का राजा था, बहुत डर गया और उसने सोचा अभी मैं तो चला जाऊंगा, क्योंकि अभी उसके 3 राजा उसके सैनिक है, मेरा छोटा सा राज्य है, छोटे सैनिक है। लेकिन ये भूल गया था वो कि मेरे पास परमेश्वर है, उनके पास परमेश्वर नहीं है। तब वो परमेश्वर का वचन कहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तब परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोशापात राजा, लिखा है यहाँ पर कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, उपवास का प्रचार किया और सारे यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए और यहोवा से भेंट करने को आए। सारे यहूदी लोग इकट्ठा हो गए। राजा ने कहा भाई कोई भी इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल सीधा परमेश्वर के भवन में चलो। सब लोग, छोटे हो या बड़े हो, सब लोग परमेश्वर के भवन में गए और परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर की खोज करने का मतलब होता है परमेश्वर की आराधना करना आत्मा और सच्चाई के साथ। परमेश्वर की खोज करने का मतलब होता है पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरते चले जाना। परमेश्वर आपको। दूसरा राजा 15 अध्याय 2 वचन में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की खोज करोगे तो वो तुमको मिला करेगा। यदि तुम परमेश्वर की खोज करोगे तो वो तुमको मिला करेगा। परमेश्वर हमको मिलेगा मेरे प्रियो। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग नम्र और दीन होकर प्रार्थना करते हैं, मेरे दर्शन की खोजी होते हैं और बुरे चाल से फिरते हैं, मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनको और उनके देश को और उनके परिवार को ज्यों का त्यों कर दूंगा। डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर मनुष्य को खा जाता है, डर मृत्यु की ओर ले जाता है। आज जिनको पॉजिटिव नहीं है वो डर के मर रहे हैं। कुछ लोग डर गए, पहले डर गए वो लोग। कुछ लोगों ने तो वो आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने पॉइजन खा लिया, कुछ लोगों ने बिल्डिंग पर चेंज करके, कुछ हुआ नहीं उनको, लेकिन डर के मारे। लेकिन प्रभु ने कहा मत डर। पूरे बाइबल में 365 बार आया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। एक साल के 365 दिन होते हैं, हर दिन का एक दिन प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मुझ में बना रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ बने रहना, नम्रता और दीनता के साथ। परमेश्वर के वचन में बने रहना, नम्रता और दीनता के साथ। यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, मेरा वचन तुम में बने रहेगा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें नम्र और दीन होकर, प्रभु जो नम्र है वो ऊंचा करता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहे, घनिष्ठता का संबंध बने रहे। जैसे मैरिज होने के बाद जो है लड़की जो है अपने माँ बाप के यहाँ से आती है, लेकिन पति के साथ में एक आत्मा हो जाती है, एक हो जाती है। वो मैका भूल जाती है, मैके के लिए मेहमान हो गई, वो अपने पति की हो गई है। और वो बाइबल में लिखा है कि दोनों एक तन होंगे। वैसा ही हम और परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखते हैं, परमेश्वर के वचन को भीतर रखते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हम एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु की आत्मा से भरता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। उत्पत्ति 5 अध्याय 24 वचन और इब्रानी 11 अध्याय 5 वचन
बाइबल में लिखा है कि हनोक विश्वास के साथ चला। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको उठाया। हम जब विश्वास करेंगे प्रियो, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, यीशु मसीह आएगा, हमको उठा के ले जाएगा, नहीं तो छोड़े जाएंगे। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, दूसरी चीजों को नहीं खींचता। वो लकड़ी रखो, जो भी रखो, वो खींचेगा नहीं। लेकिन लोहा, चुंबक जो है लोहे को खींच लेता है, वैसा ही वो चुंबक ऊपर से आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह आएगा और यहां से हम उठाए जाएंगे, अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। इसलिए हमें प्रभु के साथ बने रहना है मेरे प्रियो। यहोशू 1 अध्याय 5 वचन में हम कहते हैं, देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर यहोशू को कहता है, जैसा मैं मूसा के संग रहा हूं वैसा तेरे संग बने रहूंगा, न तो तुझे धोखा दूंगा, न तुझे छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। यस मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर, क्योंकि हम देखते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने साथ रखा। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, इसलिए अब्राहम के साथ परमेश्वर चला। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास 15 अध्याय 2 वचन, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो तुमको त्याग देगा। जकरिया 1:3, मलाकी 3:7, जकरिया 1:3, मलाकी 3:7, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यस, जब परमेश्वर की ओर हम फिरते हैं, परमेश्वर के साथ रखते हैं, हमारे साथ परमेश्वर को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। प्रियो, परमेश्वर अपने साथ हमको रखना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से है, जन्मे हैं, हम आत्मा हैं। परमेश्वर ने हमको अपने आत्मा में से हमको दिया है। हम शरीर में रहते हैं, लेकिन हम शारीरिक नहीं हैं। संसार के जैसे मत भी नहीं बनिए, संसार जैसा करता वैसा मत कीजिए, नहीं तो छोड़े जाएंगे, निश्चित रूप से छोड़े जाएंगे। अगर संसार के जैसे तुम करोगे ना, छोड़े जाएंगे। आप चर्च आ जाओ, दशवांश दे दो, प्रार्थना करो, 25 दिन 50 दिन उपवास करो, कुछ भी करो, यदि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर को साथ नहीं रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, छोड़े जाएंगे निश्चित रूप से। क्योंकि मत्ती 7:21 में लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वो विश्वासी लोग हैं, वो विश्वासी लोग हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, संकट क्लेश में हमें स्थिर और मजबूत रहना है, परमेश्वर को साथ रखना, हमेशा साथ रखना है। हमेशा संकट आ जाए, तकलीफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, आमीन। चौथी बात, अधिकार के साथ विजय की घोषणा करना है। चौथी बात, अधिकार के साथ विजय की घोषणा करना है। अर्थात जो समस्या, प्रॉब्लम आए हैं, उसके ऊपर में विजय प्राप्त करना है। यदि बीमार है तो चंगाई की घोषणा करना है, यदि तकलीफ में है तो छुटकारे की घोषणा करना है। कोई तकलीफ देता है आपको, उसके लिए विजय की घोषणा करना है। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 10 से 12 वचन में, धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हैं, तब आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। यस मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे प्रतिफल दे रहा है, अधिकार आपको दिया है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 वचन में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, कोई भी चीज से तुम्हें हानि नहीं होगी। डर मत, भयभीत मत हो, चाहे वायरस आ जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु ने चुन लिया है हमको, निश्चित रूप से प्रभु हमको उठा के ले जाने वाला है। आमीन। हमें संसार के जैसे बनना नहीं है। संसार में रहते हैं, संसार के जैसे बनना नहीं मेरे प्रिय लोगों, संसार के जैसे चाल मत चलना। अपने आप को पवित्र रखो, अपने जीवन को पवित्र रखो, नहीं तो अचानक दुर्घटना आ जाएगी आपके ऊपर में और आप बोलेंगे ये कैसा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि अचानक आने वाले भय से डरना नहीं, वो तो आते रहेगा, परंतु मैं तेरे संग रहूंगा।
मजबूर 16 में 16 से 17 अधिकार दिया है। तुम बीमार पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। देखिए ये सब अधिकार है। अधिकार के शब्दों को, वचन को बोलिए, अधिकार की घोषणा कीजिए, वचन की घोषणा कीजिए मेरे प्रियो। यहोशू 3 अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने जब उसको कहा यहोशू को मैं तेरे संग रहूंगा, तब यहोशू ने खड़े होकर कहा लोगों से, यहोशू ने कहा अपने लोगों से, यहोवा का वचन सुनो, तुम यरदन पार नहीं जा सकते हैं क्योंकि यरदन का पानी बहुत है, जा नहीं सकते हैं क्योंकि उधर में यरीहो था, यरीहो के दीवार गिराना था और उनको जाना था, लेकिन खड़े हो गए, वहां पर हो गए, वो वहां पर रह गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसी रात को यहोशू को कहा कि तू डर मत, मैं तेरे संग रहूंगा, नदी पार कल चलोगे तुम। नदी का पात्र फुल भरा हुआ है, कोई जा नहीं सकता, डूब जाएंगे। बहुत बड़ी नदी है यरदन, बहुत बड़ी नदी है, कोई जा नहीं सकता। कल रात को फोन आया मुझे, कनान पिपरी डूब गई पूरा। पास्टर वहां किशोर कालसार पे रहते हैं, उसका घर पूरा डूब गया, पूरा सामान बह गया, पूरे लोगों का वहां पर पूरा नदी के किनारे पे है। वो छोटी सी नदी है, ये कुछ भी नहीं है, एक कोना भी नहीं है यरदन नदी का। लेकिन परमेश्वर का वचन यहोशू को कहता है, और परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है मेरे प्रियो कि 9 वचन 3 अध्याय 1 से 17 वचन लिखी है, लेकिन 9 वचन में पढ़ूंगा। यहोशू ने अपने लोगों से कहा यहोवा का वचन सुनो, यरदन पार तुम जा नहीं सकते, परंतु परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के अगर विश्वास तुमको है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुमको कल यरदन पार ले जाऊंगा। 16 वचन कहता है रात भर परमेश्वर ने पानी को 2 भाग किया, जैसे समुद्र को 2 भाग किया था ना, और नदी का जल सूख गया, दीवार सा हो गया और लोग आर पार चले गए। हालेलुया। अध्याय पढ़ लेना, वो यहोशू का 3 अध्याय पढ़ लेना। नदी के पार चले गए, जय जयकार की घोषणा की उन्होंने। उसके बाद उनको बहुत बड़ा और एक ऐलान करना था, वो था यरीहो की दीवार। दीवार बहुत बड़ी है, मामूली बात नहीं है। घोड़े और रथ और फ्लाइट इतने उतर सकती, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दीवारें थी वो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहोशू ने कहा हम 7 दिन तक उसका चक्कर काटते रहे, यरीहो का, चुपचाप रहना, एक भी शब्द नहीं बोलना, प्रतिदिन एक चक्कर काटना और अपने घर में बैठना। चुपचाप चक्कर काटते हुए अपने घर में बैठते। 6 दिन हो गए, 7वां दिन आ गया, तब यहोशू ने कहा अब तुमको 7 चक्कर काटना है आज। अब तक तो रोज 1 चक्कर काटते थे, लेकिन यरीहो के 7 चक्कर काटना है और 6 चक्कर तक के चुपचाप रहना है। लेकिन 7वां चक्कर जब आएगा तो जय जयकार की ध्वनि करना है। परमेश्वर आज तुम्हारे लिए बड़ा काम करने जा रहा है। 6 चक्कर काट लिया उन्होंने, मामूली बात नहीं। 6 चक्कर नागपुर से चक्कर काटने के लिए पता नहीं पैदल है ना, नागपुर से भी बड़ा। सोच सकते इस बात को प्रियो। जब 7वां समय की बारी आई, यहोशू ने कहा जय जयकार करो। अभी 6 दिन में चुपचाप रहने के लिए क्यों कहा? 6 चक्कर मारे तब चुपचाप रहने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मालूम है लोगों की अलग अलग बातें होती है, कुछ होती है, चुगली होती है, इसकी बातें, उसकी बातें, उसकी बातें। विश्वासी लोग भी करते हैं, विश्वासी लोग भी कुछ कम नहीं है। इसकी बातें, उसकी बातें। प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे, किसी के विषय में भला नहीं सोचेंगे, जलन उनको है, डाह उनको है, ईर्ष्या उनको है, चुगली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। इससे किसी का नुकसान नहीं, खुद का नुकसान खुद कर रहे हैं। किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर हम किसी को, बाइबल में लिखा है कि कोई अभिषिक्त के विरोध में मत बोल। अभिषिक्त सभी है, विश्वासी जो होता है ना, अभिषिक्त होता है विश्वासी। अभिषिक्त विरुद्ध में कुछ भी नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी गंदा काम करे कोई बात नहीं। परमेश्वर बोलता है तू कौन होता है दोष लगाने वाला मेरे दास के ऊपर? मेरा संबंध उससे है, वो उठना और गिरना मैं उससे संबंध रखता हूँ। तू कौन होता है उंगली उठाने वाला? हमें किसी के बारे में कुछ नुक्स निकालने की आवश्यकता नहीं, बोलने की आवश्यकता नहीं, वो ये करता है, वो करता है। आप खुद का तो दोष देखो ना,
खुद नहीं देखते हम कितना है, लेकिन दूसरे के ऊपर बताते ये ऐसा है वैसा है, खुद का नुकसान खुद कर रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। जय जयकार करो, प्रभु विजय देगा। और जैसा ही उन्होंने जय जयकार किया, इतनी बड़ी दीवार धराशायी हो गई। हालेलुया। और पूरा नगर को उन्होंने जीत लिया, प्रभु उनके साथ था। इसलिए आंधी आया तूफान, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए संकट के समय, क्लेश के समय विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहे। 4 बातें मैंने बताया। पहले बताया कि हमने विश्वास के साथ पुकारना है परमेश्वर को। दूसरी बात मैंने बोला कि परमेश्वर की खोज करना है, उसके अभिषेक की खोज करना है, वचन की खोज करना है। तीसरी बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर के साथ बने रहना है, तो वो भी तुम्हारे साथ बने रहेगा। चौथी बात मैंने बताया, विजय की घोषणा करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मेरे परिस्थिति कैसी भी रहे, घबराए और डरना नहीं। मैं बात बोलूंगा तो डर जाएंगे आप, लेकिन डरना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है। इस समय में परमेश्वर आपके साथ है। आज सुबह एक फोन आया, बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीसस, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, प्रार्थना करें। इधर उधर मत देखिए, प्रार्थना करें। मजबूरी हो, संकट भयानक है, लेकिन परमेश्वर हमारा बड़ा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे सुधि देता है, हमें चंगा करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रार्थना करते अपने अभिषेक से मस्सा कर, सुरक्षा प्रदान कर, लौ से ढाप ले, अपने आत्मा से परिपूर्ण कर, बल शक्ति और सामर्थ्य। जितने लोगों ने सुना उनके जीवनों को कार्य कर, जो बीमार है उनको स्पर्श कर, चंगा कर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक हो, उससे ढाप ले आशीष। सारी महिमा करो आपको देते धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुना कबूल कर देता। आमीन। प्रभु के वचन के लिए ताली बजाएं।